अम्बेसडर डोगरा, पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति उनसे नहीं भी मिला हो तो प्रभावित रहता है। व्लादिमीर पुतिन से प्रभावित रहता है। लगता है कि वर्ल्ड लीडर हो तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या इस एक आक्रमण से पुतिन को थोड़ा सा एक उनका जो रेप्यूटेशन है, एक जो दुनिया भर में लोग उस हिसाब से पसंद करते थे, क्योंकि बहुत समझ में नहीं आ रही है ये बात कई लोगों को समझ में ना आए, हालांकि वो इसके परवाह भी नहीं करते होंगे। पुतिन जो है दुनिया के सबसे सुलझे हुए नेताओं में, और आजकल जरा सुलझे हुए नेताओं की कमी है दुनिया में, क्योंकि कभी ट्रंप थे और कभी टर्की के एर्दोआन हैं जो इधर उधर धमकियां देते रहते हैं और दूसरे दिन, और कभी इमरान खान है। सो इस सब बैकग्राउंड में पुतिन जो है गिने चुने नेताओं में हैं जो सुलझे हुए हैं, जो 10 कदम आगे सोचते हैं और उसके बाद कदम उठाते हैं। इसमें भी उन्होंने बहुत वार्निंग दी थी वेस्ट को, नेटो के लीडरशिप को, कि भाई आपने जब सोवियत यूनियन का डिवीजन हुआ था, आपने हमें आश्वासन दिया था, लिखित में ना हो पर ओरल जो मौके आश्वासन दिया था कि हम रूस की तरफ आगे नहीं बढ़ाएंगे अपने नेटो की सरहदों को। तो अब तो आप आके यूक्रेन में बैठना चाहते हो, आपका एग्रीमेंट ना हुआ हो पर आपकी इंटेंशन तो सारी वही है। तो जब उन्होंने इसकी सुनी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी, और लग ये रहा था कि किसी ना किसी तरह वो यूक्रेन को एक सैन्य शक्ति में ऐसी स्थिति ला देंगे कि रूस के लिए खतरा बन जाए, तो तब उनके पास और कोई चारा नहीं। जगह ट्रंप होते आज तो कुछ अलग तस्वीर होती। ट्रंप तो अमेरिकन कहते हैं कि वो बिके हुए थे रूस पे। सच है या झूठ है वो अलग बात है, पर ट्रंप सर्टनली उनको सॉफ्ट कॉर्नर था रशिया की तरफ और पुतिन की तरफ, और बल्कि लोग ये भी कहते थे वो पुतिन से जरा से घबराते थे। तो इस स्थिति में नहीं आते। आपका सवाल बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत सटीक है। देखिए, अगर मैं ये सिर्फ बाइडेन पे नहीं, ओबामा और ट्रंप दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली ना कुछ भी करने के लिए। अखबाजिया कल भी बात कर रहे थे, साउथ ओसेशिया वो भी तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे, और उसके बाद क्रीमिया। किसी भी स्टैंड अमेरिका ने अब तक रशिया के खिलाफ कोई भी पोर्टेंट स्टेप नहीं लिया है, एक्सेप्ट सिर्फ जो है सैंक्शंस के सिवाय। और ट्रंप के टाइम तो जो सैंक्शंस थी उनको मॉनिटर भी नहीं किया गया। तो ट्रंप तो कोई वो बात यह है कि बाइडेन जो है मेरे ख्याल में साइलेंट नेचर है, जैसे क्वाइट नेचर है, पर बहुत असर्टिव है। जो बोलेंगे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला था सैंक्शंस होंगी, अभी देखना नेक्स्ट सैंक्शंस भी आएंगी। पर यह है कि बाइडेन किसी भी स्टेज पर मेरे ख्याल में अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पर नहीं उतारना चाहते। वो अब और अमेरिका का फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉस नहीं करना चाहते। आई थिंक ये एक उनमें डिफरेंस है। इसमें सिर्फ मैं एक और ऐड करूंगा बाइडेन के बारे में। हमको इतना पता हो या ना पता हो, पर जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो एक डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका नाम था रॉबर्ट गेट्स। उन्होंने अभी हाल में लिखा कि मैं बाइडेन को 40 साल से जानता हूं और पिछले 40 साल में ना फॉरेन पॉलिसी में ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इन्होंने कोई ठीक कदम उठाया है। तो मतलब उनके साथी, उनके कोलीग जो हैं, उनको बाइडेन के ऊपर विश्वास नहीं। और जो बाइडेन ने पिछले 2-3 महीने में, पहले अगस्त 15 को जो अफगानिस्तान में किया, उसमें तो सारे ही उनकी बुराई करते हैं, और अब पिछले 2-3 महीने में जो यूक्रेन में कर रहे हैं। पहले कहा कि हाँ अगर रूस थोड़ा सा निबल कर ले, मतलब थोड़ा इधर ले ले थोड़ा उधर ले ले, तो हमको कोई एतराज नहीं। ऐसी तो स्टेटमेंट सुने नहीं आज तक।